नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार में कल जिन स्टॉक्स में आपको एक्शन देखने को मिलेगा उनके बारे में। एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करना चाहूँगा, ये जो स्टॉक हैं ये सारे रिजल्ट से रिलेटेड हैं, जिनके फ्राइडे पोस्ट मार्केट से लेकर अभी तक नंबर्स आए हैं। रिजल्ट सीजन शुरू ही हुआ है, ज़्यादा नंबर्स नहीं है, 5-6 नंबर है। एक एक करके डिस्कस करता हूँ, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इनमें से ज़्यादातर मैं कवर कर चुका हूँ, बट इसमें आपको पूरा एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक कंपनी की बात करी जाए तो मेरे को नंबर पर्सनल लेवल पे काफ़ी अच्छे लगे हैं। मार्केट के अनुमान को बीट करा है और गाइडेंस भी मेरे को कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, तो मेरा मानना ये है कि ये स्टॉक परफॉर्म करना चाहिए यहाँ से। अब रिजल्ट समझते हैं। मुनाफा 13,700 करोड़ पे आया है, 12,630 करोड़ से बढ़कर बढ़िया है। ब्याज 42,400 करोड़ के सामने 43,300 करोड़ की आई है, बढ़िया है। एसेट क्वालिटी में सुधार है, 1.53% से जीएनपीए घटकर 1.4% पे आए हैं और नेट एनपीए 0.37% के सामने 0.33% है, तो बढ़िया ग्रोथ भी दिख रही है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार आ रहा है, अच्छी बात है। प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ बहुत बड़ा गेम चेंज हो गया है। जो 2555 करोड़ के प्रोविजंस थे अब मात्र 96 करोड़ के रह गए हैं। ये एक बड़ा रोल प्ले करता हुआ दिखा है कंपनी के अच्छे नंबर्स में। 12 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा एक अच्छा डिविडेंड है 12 रुपए प्रति शेयर का, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक एक बड़ी दिग्गज और ग्रोथ वाली कंपनी है, ज़्यादा डिविडेंड नहीं बांटती है, लेकिन 12 रुपए प्रति शेयर मेरे को लगता है डिविडेंड अच्छा है। साथ ही साथ कंपनी ने फंड रेजिंग भी अनाउंस करी है। 25,000 करोड़ की फंड रेजिंग बॉन्ड फंडिंग के माध्यम से कंपनी ने कहा है और $1.5 बिलियन की ओवरसीज बोरोइंग की कंपनी ने कहा है। एग्जीक्यूटिव सेज Q4 ट्रेजरी लॉसेस केम फ्रॉम आरबीआई फॉरेक्स रूल्स। तो Q4 में जो ट्रेजरी लॉसेस हैं वो आए हैं आरबीआई के रूल्स के वजह से। जो आरबीआई ने कहा कि डॉलर बेचो 9 अप्रैल तक का समय, उसकी वजह से आई थिंक ये सब हो रहा है। ठीक है, वो बनता भी था, हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगला है HDFC बैंक। इसके नंबर्स मेरे को न्यूट्रल लगे हैं, कुछ खास नहीं लगे हैं, बट बेकार नहीं कहूँगा, न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल। नंबर्स की बात करें तो मुनाफा कंपनी का 19,220 करोड़ पे आया है, 17,620 करोड़ से बढ़कर। एक्सपेक्टेड इतना ही था, इसलिए मैंने कहा न्यूट्रल है। ग्रॉस एनपीए 1.24% के सामने 1.15% पे आए हैं। नेट एनपीए 0.42% के सामने 0.38% पे आते हुए दिखे हैं। बोरोइंग्स की प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ 2,837 करोड़ के सामने 2,610 करोड़ पे प्रोविजंस हैं। फंड रेजिंग का अप्रूवल आया है बॉन्ड्स के माध्यम से। मैं इंडियन करेंसी में बात करता हूँ, 60,000 करोड़ का, यानी 60,000 करोड़ का फंड रेजिंग आई है। नेटवर्क 18, इस कंपनी के नंबर्स की बात करूं तो लॉस आया है, सिमिलर ही है, 30 करोड़ के घाटे के सामने 30 करोड़ का ही घाटा अभी भी है। इवन अगर आप एग्जैक्टली देखो तो 2 करोड़ का घाटा बढ़ गया है, 30.5 करोड़ का घाटा आया है, पहले 30.3 करोड़ का घाटा था, तो 2 करोड़ नहीं घटा है, 2 लाख बढ़ गया है। रेवेन्यू की बात करूं तो 561 करोड़ के सामने 616 करोड़ का रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू में तो बढ़त आई है। मार्जिन भी बढ़कर आए हैं, 3.39% के सामने 4.97% पे। बट एबिटा सब कुछ अच्छा है, मुनाफा नहीं बन रहा है, लॉस में आ रहा है और लॉस बढ़ा है, ये समझ में नहीं आया। क्योंकि एबिटा देखोगे आप तो 19 करोड़ के सामने 30 करोड़ का एबिटा है, तो नंबर्स को मैं खराब नहीं मानूंगा। आई थिंक मुनाफे में कुछ दिक्कत बन रही है जिसकी वजह से लॉसेज आ रहे हैं, अदरवाइज पैरामीटर्स तो अच्छे लग रहे हैं। बाकी आते हैं यस बैंक पे। यस बैंक की बात करें दोस्तों, सबसे पहले प्रॉफिट 738 करोड़ के सामने 1070 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है, प्रोविजंस में बढ़त आई है बहुत ज़्यादा, ये दिक्कत है थोड़ी। 22 करोड़ के सामने 187 करोड़ के प्रोविजंस हो गए हैं। ग्रॉस एनपीए 1.5% के सामने 1.3% पे आए हैं। नेट एनपीए 0.3% के सामने 0.2% पे हैं। इंटरेस्ट की बात करी जाए तो 7,616 करोड़ के सामने 7,650 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। आगे को लेकर कंपनी ने क्या कहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रोज शार्पली एज रिटर्न ऑन एसेट्स रीच्ड 1% एंड निम जम 2.7% विद एडवांसेस अप 11.1%। YOY हो रहा है ये, और ₹2.73 लाख करोड़ डिस्पाइट सरपासिंग 3 लाख करोड़ एट 3.18 लाख करोड़ वाइल कासा क्रॉस्ड 1 लाख करोड़। तो यस बैंक पॉजिटिव आउटकम दे रहा है, नंबर्स मेरे को न्यूट्रल लगे। हैथवे केबल
कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने, माफ़ कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे ना थोड़ा सा मिसमैच है, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे डबल स्टेटमेंट्स हैं, तो छोड़ देते हैं। बिरला मनी की बात करते हैं। मुनाफा 9.3 करोड़ के सामने 18 करोड़ पे आ गया है, बहुत ही शानदार लग रहा है, तो बढ़िया नंबर लग रहे हैं दोस्तों। रेवेन्यू 96 करोड़ के सामने 130 करोड़ पे आया है, तो ये भी अच्छा ही है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 60 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। मुनाफा 320 करोड़ के सामने 272 करोड़ है, कम हुआ है, लेकिन अगर आप देखो ना अदर इनकम थोड़ी घट गई है इस बार और मार्जिन्स पे प्रेशर रहा है। बाकी चीज़ें ठीक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू की बात करूं तो 490 करोड़ के सामने 1020 करोड़ पे रेवेन्यू है, तो ये समझा रहा है आपको कि कंपनी अच्छा कर रही है, गिरता है तो मौका समझिएगा। मास्टेक 16 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। मुनाफा कंपनी ने 108 करोड़ के सामने 106 करोड़ का पेश करा है। रेवेन्यू 910 करोड़ के सामने 930 करोड़। मार्जिन्स 14.8 से 14.1% रह गए हैं और एबिट 134 करोड़ के सामने 133 करोड़ है, तो कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, मैं तो यही कहूँगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।